Class 8th, Poem 7, Wrinkles, written by Arvind. Let's sing this poem. My mother, making bold today, I began to count wrinkles on your face. One wrinkle of the time when your father uprooted you from the backyard of his house to plant you in the courtyard of others. One wrinkle of that time when I nourished myself on your blood and grew in your womb. Another wrinkle when I suckled from your breast the comeliness of your face. Still another wrinkle when a girl took me away from you. Mother, my mother, taking courage. In my hands today I am seeking under the skin of your wrinkles a girl who was suppressed, who celebrated Radhe festival with fondness, who went to the Tavi to immerse Radhe seedlings and bathed during the Navratras, who played hopscotch and the games of pebbles. I'll bring for you everything. Colors for Radhe, tinsel for your dupatta, colorful pebbles from across the Tavi. Become that girl, mother, just for a day. अब हम इस पोइम की ट्रांसलेशन देखते हैं. माई मदर मेकिंग बोल्ड टुडे. मेरी माँ करते हुए हिम्मत आज. आई बिगन टू काउंट रिंकल्स ऑन योर फेस. मैं शुरू करता हूँ गिनना तुम्हारे चेहरे पर पड़ी झुर्रियों को. वन रिंकल ऑफ द टाइम, एक झुर्री उस वक्त की, उस समय की. When your father uprooted you, जब तुम्हारे पिता ने दिया था तुम्हें जड़ से उखाड़. From the backyard of his house, आंगन में से अपने घर के. To plant you in the courtyard of others, लगाने को तुम्हें आंगन में दूसरों के. One wrinkle of that time, एक झुर्री उस समय की. When I nourished myself on your blood, जब परवरिश की खुद की मैंने तुम्हारे खून से. And grew in your womb, और पला तुम्हारी कोख में. Another wrinkle when I suckled from your breast, एक और झुर्री जब पिया मैंने तुम्हारी छाती से. The comeliness of your face, तुम्हारे मनोरमता को, तुम्हारे चेहरे की मनोरमता को, लवलीनेस को. Still another wrinkle, एक और झुर्री when a girl took me away from you, जब एक लड़की ले गई मुझे दूर तुमसे. मदर माई मदर टेकिंग करेज, माँ मेरी माँ लेकर हिम्मत. इन माई हैंड्स टुडे आई एम सीकिंग, अपने हाथों में आज मैं ढूंढ रहा हूँ. अंडर द स्किन ऑफ योर रिंकल्स, अ गर्ल हु वॉज स्प्रेस्ड,
तुम्हारे जूरियों के चमड़ी के नीचे एक लड़की जो दबाई गई थी, who celebrated राधे फेस्टिवल with fondness, जो कि मनाती थी राधे का त्योहार बड़े शौक से, who went to the tavi to immerse राधे सीडलिंग्स, जो गई थी तवी के किनारे, तवी को डुबोने को, राधे के पौधों के पौधों को, राधे के मुलायम पौधों को, एंड बेदिंग ड्यूरिंग द नवरात्रास, who played hopscotch and the game of pebbles, और नवरात्रों के त्योहार के दौरान नहाने को, जो खेलती थी हॉपस्कॉच, मीन्स हॉपस्कॉच कहते हैं स्टेपू को, और खेला करती थी कंकरों के खेल को, कंकरों वाला खेल। I'll bring for you everything, मैं लाऊंगा तुम्हारे लिए सब कुछ। कलर्स फॉर राधे, रंग राधे के लिए। टिंसल फॉर योर दुपट्टा, चमकी तुम्हारे दुपट्टे के लिए। कलरफुल पेबल्स, रंग बिरंगे कंकर। फ्रॉम अक्रॉस द तवी, तवी के किनारे किनारे से, तवी नदी के उस पार से। बिकम दैट गर्ल, बन जाओ वही लड़की। मदर जस्ट फॉर अ डे, माँ सिर्फ एक दिन के लिए। अब हम देखते हैं टेक्सचुअल क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी रिंकल्स डज द पोइट फाइंड ऑन द मदर्स फेस। तो जो कवि है वो मदर के फेस पे, माँ के चेहरे पे कितने रिंकल्स देखता है। द पोइट फाइंड्स 4 रिंकल्स ऑन हिज मदर्स फेस। तो कवि माँ के चेहरे पर 4 झुर्रियों को देखता है। क्वेश्चन 2, व्हाट डज द फर्स्ट रिंकल रिप्रेजेंट। पहला रिंकल क्या रिप्रेजेंट करता है। द फर्स्ट रिंकल ऑन द फेस ऑफ द पोइट्स मदर रिप्रेजेंट्स द पेन दैट शी हैड एट द टाइम ऑफ डिपार्चर फ्रॉम हर पेरेंट्स होम आफ्टर हर मैरिज। तो फर्स्ट रिंकल जो है पोइट की मदर के फेस पे, वो ये रिप्रेजेंट करता है उस पेन को जब वो अपने पिता के घर से, अपने पेरेंट के घर से जब वो डिपार्चर हुई थी, वहाँ से गई थी शादी के बाद। क्वेश्चन 3, व्हाट डू द सेकेंड एंड द थर्ड रिंकल रिप्रेजेंट। सेकेंड और थर्ड रिंकल जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। The second wrinkle represents the suffering that the mother went through when the poet was in her womb. Second wrinkle represent करता है वो तकलीफ को, वो सफरिंग को जब उसकी माँ गुजरी थी, उस तकलीफ से जब जो कवि था वो उसकी कोख में था। And the third wrinkle represent the motherly love and care that the mother gave to her son when he suckled from her breast. और तीसरा रिंकल रिप्रेजेंट करता है माँ के प्यार को और उसकी केयर को जब माँ ने अपने बच्चे को दिया था, जब वो छोटा सा था और अपनी माँ की छाती से लिपटा रहता था। Question 4, what is the poet seeking under the wrinkles of the mother?
जो कवि है, पोइट है, वो क्या ढूंढ रहा है अपनी माँ के रिंकल्स के पीछे? द पोइट इज सीकिंग अंडर द रिंकल्स ऑफ हिज मदर द गर्ल दैट शी यूज्ड टू बी बिफोर हर मैरिज। पोइट ढूंढ रहा है अपनी माँ की झुर्रियों के पीछे उस लड़की को जो शादी से पहले थी। Question 5. What are the activities the poet's mother used to do when she was a girl? पोइट की जो मदर है, कवि की जो माँ है, वो कौन कौन सी वो एक्टिविटीज़ करती थी जब वो एक लड़की थी? द पोइट्स मदर यूज्ड टू सेलिब्रेट राधे फेस्टिवल विद फॉन्डनेस। पोइट की मदर त्योहार बनाती थी राधे का बड़ी चाह से। She used to go to the banks of the river Tavi to immerse Radhe seedlings and bathe during the Navratras. वो जाया करती थी तवी के किनारे राधे सीडलिंग्स को डुबोने के लिए, उनके बीजों को डुबोने के लिए नवरात्रों के दौरान। She liked to play hopscotch and the game of pebbles. और वो पसंद करती थी खेलना स्टेपू और कंकरों का खेल। क्वेश्चन 6. हाउ डज द पोइम एंड? ये कविता ख़त्म कैसे होती है? द पोइम एंड्स ऑन ए होपफुल नोट। ये कविता ख़त्म होती है एक आशावादी नोट पर। The poet promises his mother to bring her everything which he used to enjoy before her marriage. और जो पोइट है वो प्रॉमिस करता है अपनी मदर से कि वो उसे वो सब कुछ ला कर देगा जो वो शादी से पहले पसंद करती थी। He says that he will bring colors for राधे। वो ये कहता है कि वो राधे के लिए कलर्स लेकर आएगा, रंग लेकर आएगा। टिंसल फॉर हर दुपट्टा, उसके दुपट्टे के लिए चमकी लेकर आएगा जो दुपट्टे के किनारे पे लगाया करती थी। द कलरफुल पेबल्स फ्रॉम अक्रॉस द रिवर तवी, और तवी के उस पार से रंग बिरंगे कंकर लेकर आएगा। He urges his mother to become the same girl as she used to be before her marriage. और वो अपनी माँ से ये अर्ज करता है कि वो वही गर्ल बन जाए, वही सेम गर्ल बन जाए जो वो शादी से पहले थी, सिर्फ एक दिन के लिए। Now language work. Write the meanings of the following phrases or expressions as used in the poem. तो इन फ्रेजेस के मीनिंग हमने ढूंढने हैं और जो एक्सप्रेशन यूज हुए हैं पोइम में। फर्स्ट है फ्रॉम द बैकयार्ड। हियर फ्रॉम द बैकयार्ड मीन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द पोइट्स मदर। तो यहाँ पे फ्रॉम द बैकयार्ड का मीनिंग हो गया कि उसके माँ बाप के घर से। फ्रॉम द बैकयार्ड मीन्स यहाँ पे यूज हुआ है एक्सप्रेशन, ये फ्रेज का मीनिंग है कि उसकी माँ के पेरेंट्स के घर से। सेकेंड इज ऑन योर ब्लड। हियर ऑन योर ब्लड मीन्स ऑन द एनर्जी ड्रेन्ड फ्रॉम द मदर्स बॉडी। ऑन योर ब्लड का यहाँ पे ये मीनिंग है कि जो एनर्जी ख़त्म हो रही है उसकी माँ की बॉडी से, जो ड्रेन हो रही है उसकी माँ की बॉडी से एनर्जी। सेकेंड इज, थर्ड इज nourished myself. Here nourished myself means developed and grew in mother's womb. nourished myself का यहाँ पे ये मीनिंग है, इस फ्रेज का ये मीनिंग हो गया कि जो पोइट पला, डेवलप्ड हुआ, ग्रीव हुआ, बड़ा अपनी माँ की कोख में। नाउ फोर्थ इज took me away. Here took me away means the poet got married. टुक मी अवे जो एक्सप्रेशन यूज हुआ है यहाँ पे, इसका ये मीनिंग है कि अब पोइट जो है उसकी शादी हो गई है। फिफ्थ इज
टेकिंग करेज, हियर टेकिंग करेज मीन्स हैविंग होप। तो टेकिंग करेज का यहाँ पे मीनिंग हो गया कि हैविंग होप मीन्स आशा होना। सिक्स्थ इज अंडर द स्किन, हियर अंडर द स्किन मीन्स इन द पास्ट ऑफ द पोइट्स मदर। तो अंडर द स्किन का मीनिंग हो गया कि पोइट की जो माँ है उसका पास्ट, जो बीता हुआ कल है। सेवंथ इज from across the river, here from across the river means from the house of the parents of the poet's mother। from across the river का यहाँ पे मीनिंग हो गया कि जो पोइट की मदर है उसके पेरेंट्स का घर, यहाँ पे इस एक्सप्रेशन का ये मीनिंग है। ओके, थैंक यू।